भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज कासगंज पहुंचे। कासगंज पहुंचकर स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र सिंह लोधी के समर्थन में रोड शो किया। स्वतंत्र देव सिंह का ये रोड शो भारतीय जनता पार्टी के आवास विकास के ऑफिस से शुरू हुआ और मुख्य बाजार के प्रमुख पार्क पर खत्म हुआ। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा उम्मीदवार के लिए वोट भी मांगा। यूपी में तीसरे चरण के चुनाव के लिए सियासी जंग तेज हो गई है। बुंदेलखंड के कई जिलों में प्रचार करने के बाद शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो हुआ। इस दौरान लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। सीएम योगी के रोड शो के दौरान लोगों ने सीएम योगी पर पुष्प वर्षा भी की। एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी हार की बौखलाहट की वजह से हमारे उम्मीदवारों पर हमला करवा रही है। योगी आदित्यनाथ जब रोड शो के लिए निकले तो भारी हुजूम उनको मिला। मुख्यमंत्री जी, 2 फेज का चुनाव हो चुका है, किस तरह का रिस्पांस? फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर रही है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 20 फरवरी को तीसरे चरण में झांसी में भी चुनाव है। पूरी झांसी कमिश्नरी आ रही है और आधा चित्रकूट बांदा कमिश्नरी भी है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त करेगी। जी, 80-20 की बात हो रही है, 80-20 क्या है? 80 यही है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और सेवा के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है, वह 80 है। और जो हर हाल में विरोध करना, जैसे सुरक्षा पसंद नहीं, जिन्हें गुंडा राज पसंद है, माफिया राज पसंद है, वे 20 एक तरफ है। लोग सोच रहे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है। मैं क्या कह रहा हूं ना, हमें प्रदेश के हित में कार्य करने वाले और प्रदेश के हितों के विरुद्ध, जनता के हितों के विरुद्ध कार्य करने वाले माफिया प्रवृत्ति के, आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों के रूप में हमने उसको डिफाइन किया। मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि 10 मार्च को फिर से बुलडोजर चलेगा और आचार संहिता के पहले आपने बुलडोजर ठीक करने को कह दिया था, तो अब बाकी रह गया है क्या अभी कार्रवाई करनी? देखिए, कानून का राज हर हाल में होना चाहिए और हम कानून के राज को स्थापित करने के पक्षधर हैं। और इसीलिए हमने कहा है कि 10 मार्च के बाद जो पहले 17 से 22 के बीच में चला है, 10 मार्च के बाद वही क्रम आगे बढ़ेगा। इस पर चलेगा जो कानून को हाथ में लेंगे, प्रदेश में माफिया राज, गुंडा राज का समर्थन कर रहे हैं। आप शिमला बना रहे थे और अखिलेश जी कह रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता अभी से ठंडे पड़ गए। देखिए, ये तो उनकी बौखलाहट स्वयं बता रही है कि हार के कारण भाजपा प्रत्याशियों पर हमला करवा रहे हैं। लेकिन चिंता न करें, 15-16 दिन बाकी हैं। 15-16 दिन के बाद ये गर्मी भी उतर जाएगी। आखिर सवाल, चन्नी साहब ने कहा है यूपी वालों को पंजाब नहीं आना। देखिए, ये कांग्रेस का संस्कार है। कांग्रेस ने देश को इतने जख्म दिए हैं, जातिवाद का, क्षेत्रवाद का, भाषावाद का, आतंकवाद का, नक्सलवाद का, और इसलिए देश बार बार कांग्रेस को ठुकरा रहा है। आज तो संत शिरोमणि रविदास जी की पावन जयंती है और चन्नी जी स्वयं काशी आए थे। कम से कम सदगुरु संत शिरोमणि रविदास जी के उपदेशों से कुछ ही प्रेरणा ले लेते तो संभवतः कुछ भला हो गया होता। लेकिन चूंकि विभाजन कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है, इसलिए जनता उनको जोरदार जवाब देगी।